श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। छह 8 महीने के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे जबरदस्त जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। और इन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये बताइए कि जिस तरह से ऑल पार्टीज मीट हुई उसके बाद लग रहा है कि यहाँ पर सियासी हवा चल रही है, उसके बाद कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या फिर एंगेजमेंट सेंटर की तरफ से नहीं हुई, इस वजह से क्या ऑल पार्टी मीटिंग जो नई दिल्ली में हुई, माननीय हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक पॉलिटिकल डेडलॉक जो हो गया था उसको तोड़ा है। सबकी बात उसमें सुनी गई है। जम्मू कश्मीर की सभी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स थे वो सभी उस मीटिंग में शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उस मीटिंग में भी कहा था कि हमारे अपने आप में हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मोदी साहब ने कहा था कि हमें आपस में पॉलिटिकल जो लड़ाई हो सकती है, बैटल ऑफ आइडियाज हो सकता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के फायदे के लिए हम सबको एक होकर काम करना चाहिए। मोदी साहब ने कहा था दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां हमको खत्म करनी होगी। दोबारा नहीं हुई। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़े मन से, खुले मन से ये आह्वान किया था और मुझे यकीन है कि यहाँ के भी जो बड़े सियासतदान है वादी कश्मीर से, जो कई सालों तक हुकूमत में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, वो तमाम लोग भी आवाम की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की मफाद के लिए मिलकर काम करेंगे। हम सबको मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, यहाँ की आवाम के जो है एक बहुत अच्छे मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना है। यहाँ हर शख्स को उसका हक मिले, वो गरीब है या अमीर है, गांव का है या शहर का है, हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिए। इसके हवाले से अफगानिस्तान के बाद तालिबान का जो कदम है वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसके हवाले से जिस प्रकार तालिबान से नाटो फोर्सेस गई हैं, उसके बाद तालिबान के अंदर जो है वो एक बड़ी साजिश तालिबान ने की है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तालिबान ने कहर ढाया है, वहां के बेगुनाह लोगों, बच्चों, वहां की जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार तालिबान ने किया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म सितम और तशद्दुद ढा रहा है। तालिबान के दहशतगर्दों ने वहां इंसानियत का कत्ल लगातार वो दहशतगर्द कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं उनको पूरी दुनिया की मदद मिलेगी। अफगानिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। पठान हमेशा से ही हिंदुस्तान का हमदर्द और दोस्त और वफादार रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तान से जो भी मदद इमदाद अफगानिस्तान को होगी हम करेंगे। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। अफगानिस्तान की आवाम हमें अपनी आवाम की तरह प्यारी है। हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी है ये खत्म होगी, खून खराबा खत्म होगा, अमन चैन आएगा। और हमें पूरा यकीन है अफगान फोर्सेस पर, अफगान की जो आर्मी है और वहां की जो हुकूमत है और वहां की जो आवाम है, वो जिस तरीके से इकट्ठे होकर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जरूर अफगानिस्तान के लोगों की, पठानों की जीत होगी। पठान ने हमेशा जीतना सीखा है।